को? मैं यहाँ है तो कुछ दागियारी तो क्या बोलेगा तू? डायरेक्ट मिल के मास्टर को बोल रहा? किसको बोलेगा तू? जो जायज अज़ा में है कि वो जो जाए अमल में, अभी उसी को बताएगा ना तू, कि जो जायज अज़ा में उसको बताएगा कि भाई मेरे को फला फला मुसीबत आ रही। अल्लाह नबी से क्या जो बोले तो बताओ ना, जो मेन बात है वो बताओ ना। हाँ जैसा अपन अतैयात के अंदर नहीं कायदे के अंदर बैठे, तुम बोले कहीं कहीं जगह पे, कहीं जगह पे नबी का, कई जगह पर ऐसा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना कर दिए। कहीं जगह पे क्या है, अल्लाह का नबी का वसीला नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। दुआ में नहीं लगा सकते नबी का वसीला। कोई दुआ ऐसी है या है ना सिवाय अल्लाह की, कोई नहीं कर सकता हो। चलो ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बताइए। अल्लाह उसका शुक्र करम है। मैंने सोचा अब मैं फारिग हूँ तो इन साहब को लिया जाए। हाँ, अभी काम पे ही। अच्छा। हाँ तो बात हो पाएगी अभी? हाँ, साथ में ही है। अरे माशाल्लाह, तो कराइए बात को। कराएं? जी मोबाइल दूं? हाँ जी हेलो, मोबाइल दें अपना? जी मोबाइल देंगे तभी तो बात होगी। मैं आप लगाओगे? नहीं उन्हीं को दे दीजिए मोबाइल। चलो ठीक। तेरा खावा तेरे की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वस्सलाम वाला मन इत्तबा। खैरियत से हैं जनाब? जी आपका इसमें ग्रामी जान सकता हूँ? मैं राहिल खान बोल रहा हूँ, लखनऊ से एडवोकेट राहिल खान। निसार अहमद। मुख्तार अहमद? निसार अहमद। अच्छा, निसार अहमद। तो निसार साहब, आफ्ताब भाई जो हैं उन्होंने कहा था कि आपसे वसीले के ताल्लुक पे बात करनी है। जी। तो मैं पहले तो आपसे ये अर्ज करना चाहूँगा कि आप कौन से फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं इमाम अहमद रज़ा खान साहब को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। अच्छा, इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फॉलो करते हैं। हाँ माशाल्लाह। तो आप यानी कि बरेलवी हैं? जी आप बरेलवी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। आफ्ताब भाई कहाँ गए? मैं आफ्ताब भाई यही है, मांगने के ताल्लुक से बात चल रही है। हाँ बस। हाँ तो इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले के कायल थे। तो मैंने ये नहीं बोला इनसे नहीं मांग सकते, इसी बात चल रही है। जैसा डॉक्टर इसरार अहमद है ना, इस्लामिक स्कॉलर जी, तो उनका एक वीडियो आया था कि भाई हज़रत सैयदना गौसे आज़म कब्र में हयात है नहीं है, इसके ऊपर तो कई तज़ाद हो सकते हैं ना। बोले हो सकते हैं क्या? नहीं। तो सब ने कहा, बोले सही बात है नहीं है, हाजिर है नाजिर है नहीं है सुनते हैं नहीं सुनते, इस पे कई सवाल हो सकते हैं। बोले बाकी किरामिन कातिबिन तो है ना, इस पर तो कोई सवाल नहीं हो सकते ना। फरिश्ते है ना, इसके ऊपर तो सबका मुत्तफ़क़न राय यही है ना कि हाँ है। तो तुम इनको भी नहीं पुकार सकते बोले मदद के लिए। अच्छा निसार साहब, तो ये उनका तर्क सही है कि नहीं? निसार साहब जी, इस्तियानत पे बात करेंगे कि इस्तिगासा पे? हाँ, वसीले पे बात करेंगे या इस्तियानत पे? एक होता है डायरेक्ट मदद मांगना, एक होता है अल्लाह की बारगाह में वसीला बना के किसी साहिबे ईमान को पेश करना। जी। तो आप इस्तिगासा के कायल हैं या इस्तियानत के, या दोनों के नहीं हैं, या दोनों के कायल हैं? नहीं समझे? ये हाँ मैं समझ रहा हूँ, जैसा आप बोल रहे हैं कि वसीला लगा के मांगना अल्लाह के बारगाह में कोई असल में बुजुर्ग जी। निसार साहब, हमारी एक आदत रही है शुरू से कि जब मैं बात करता हूं तो जैसे मान लीजिए अगर कोई मुझसे बात कर रहा है वसीले पे, तो मेरी आदत यह है कि मैं सिर्फ वसीले पे ही बात करूंगा उस वक्त जब तक कि वसीले का टॉपिक मुकम्मल ना हो जाए। फिर मैं इस्तियानत, हाजिर व नाजिर, इल्म गैब
हाजत रवा, मुश्किल कुशा, इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन पे भी मैं आगे गुफ्तगू करना पसंद करता हूँ। लेकिन पहले क्योंकि वसीले के ताल्लुक से मैंने आपसे पूछा था, तो मैं वसीले के ताल्लुक से आपका मौक़िफ़ जानना चाहता हूँ कुरान और हदीस से। जी, अब आप फरमाइए। मैंने तो जो वीडियो बताया ना आपको, यही वीडियो के इसके ऊपर जो उन्होंने तर्क दिए, जो पता है, तो कहाँ तक के दिमाग इस बात को मानता है? नहीं, मैं आप इस्तिगासा की बात कर रहे हैं फिर से। जी, हुजूर गौसे आजम को मदद के लिए पुकारना, हुजूर गौसे आजम सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? सुनते हैं तो मदद फरमाने की अल्लाह ने उनको सिफात ताकत अता फरमाई है कि नहीं? ये चला गया दूसरा टॉपिक। यहाँ वसीला है, वसीला मतलब इंटरसेशन, अपने और अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान किसी को वसीला बना के पेश करना। वसीले पे बात करना चाहता हूं मैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वसीले के ताल्लुक से आपका मौक़िफ़ क्या है? मतलब मैं वसीले को मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ, ये पूछना जी जी जी, मैं आपसे ये, और मैं सिंपल बता दूं, आप वसीला लेना जायज समझते हैं या वसीले लेने को आप हराम या शिर्क या कुफ्र समझते हैं? मैं सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के से ही कुछ भी अल्लाह की बारगाह में दरियाफ्त करता हूँ। जी, बस। नहीं, ये मेरी बात का जवाब नहीं हुआ। मैं आपसे यह कर रहा हूँ कि वसीला लेने को, अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बताऊं, अब आप अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला ले रहे हैं, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले को लेने को आप जायज कहते हैं, और जो चीज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जायज है तो वो शिर्क और कुफ्र हो नहीं सकती। अब इसी ताल्लुक से मैं पूछूं आपसे कि अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा किसी औलिया का वसीला लूं तो क्या ये शरीयत में जायज है या नाजायज है? अब मैंने तो इतनी शरीयत पढ़ा नहीं ना, अभी शरीयत की बात अब कर लो, तो मैंने अभी किताबों के इतनी ये नहीं लिया ना, मैंने बहुत सारी किताबें हैं, बाकी ना पढ़ने का टाइम नहीं है जी। और मैं, जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले की बात है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बादस खुजा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर जी, और कोई है नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मकाम मर्तबा है ना जी, वो अल्लाह भी फरमाता है जी, है ना जी। हाँ, तो और फिर बाकी किसी का मर्तबा अल्लाह फरमाता है क्या? इन्नल्लाहु मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी है, मलाइको मेरे नबी पे दरूद और सलाम भेजो। कोई किसी के लिए और कहा है कि अल्लाह ने? वो मर्तबे की बात है। अतैयात आप पढ़ते हैं? अतैयात शरीफ? हाँ, पढ़ता हूँ। अतैयात का तर्जमा आपको पता है? हाँ, क्या है ये अतैयात? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बारगाह में जब शब महराज के वक्त गए थे तब की गुफ्तगू है ना? जी नहीं, गुफ्तगू में नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इसका तर्जमा पूछ रहा हूँ। में ही तो ये बात हुई थी। जी जी, गुफ्तगू में ही तो ये बात हुई थी अतैयात की। जी जी, बिल्कुल सही है। इससे हमारा आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आपने अतैयात शरीफ जब आप पढ़ते हैं तो इसमें एक लफ्ज आता है स्वालिहीन। तो स्वालिहीन के मायने क्या होते हैं? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल वाले हैं, इनके ये स्वालिहीन के मायने होते हैं। कहाँ पढ़ा आपने? निसार भाई, हाँ, ये कहाँ पढ़ा आपने? सालेहीन कहाँ आता है? दरूद इब्राहिम में। दरूद इब्राहिम में? अरे नहीं यार, अतैयात में। हाँ, बोलिए ना। जी, मैं दरूद इब्राहिम पे चला गया था। सालेहीन बोलिए ना। जी, तो स्वालिहीन के मायने क्या होते हैं? मुझे नहीं पता। आपने भी कहा ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ कहा कि हमारे नबी पे सलाम भेजो, तो अतैयात में फिर स्वालिहीन पे सलाम भेजने को किसने कहा? तो साइड कर दो क्या? अतैयात का तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा ना, कि ये तो गुफ्तगू थी जो शब महराज के वक्त अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में हुई थी। तो अब वो कौन सालेहीन पे दरूद पढ़ने के लिए कह रहा है? ये बात तो सलाम जैसा दरूद इब्राहिम के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं ना, दरूद इब्राहिम के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं क्या नहीं? अच्छा, चलिए, दुरूद शरीफ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला इब्राहिम। जी, तो वही है ना, वही है ना। अभी आपने कहा कि हुजूर के बाद किसकी जात, कौन किसकी जात, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दुरूद शरीफ एक ये भी है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला, नहीं है ना, वो बात वसीले की नहीं है। वो तो मैं भी मेरे वालिदैन के ऊपर भी सलाम भेज सकता हूँ क्या?
देखिए, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि वसीले के ताल्लुक से आपका मौकिफ क्या है। सिंपल सा मैंने सवाल ये के करा था। बाद मतलब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद है ना, मैं किसी का वसीला को नहीं ये देखता। वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या क्या शरीयत जो नहीं, है, नहीं, शरीयत जो है वो हमारे और आपके मन के मुताबिक तो नहीं है। नहीं, 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 हमें अपने मन को शरीयत के मुताबिक ढालना ये पड़ता नहीं है। देखा कि वो, हाँ सुनो तो सही, मैंने कभी कोई शरीयत में ये नहीं देखा कि इनके वसीले से मांगना जायज है। अच्छा, तो कहीं नाजायज लिखा है शरीयत में? तो जायज भी तो नहीं लिखा है ना। नहीं, जायज तो लिखा है, जायज हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह, आप नाजायज बता दीजिए। ये अगर आप मेरे को अगर मेरी इस्लाह करना चाहते हो तो अलग है। जी, अगर आप मैं डिबेट वही तो करना जानने चाहते हो तो फिर उसकी मुझे थोड़ी तैयारी करना पड़ती है ना। ऐसा नहीं चलिए है। चलिए डिबेट भी करेंगे आपसे इंशाल्लाह, डिबेट भी आपसे कभी करेंगे। आपकी खुशी, मैं डिबेट भी आपसे करूंगा, उसमें कोई वो मसला नहीं है इंशाल्लाह। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले के अलावा आप किसी और के वसीला को लेने के कायल नहीं हैं, तो ये आपका कोई जाती उसूल ज़ाब्ता तो होगा नहीं। शरीयत ने आपको ये हुक्म दिया होगा कि नबी करीम के वसीले के अलावा किसी और का वसीला लेना नाजायज, शिर्क, हराम व बिदअत है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे आपने बताया कि आप सिर्फ अब जैसे मैं आपसे कहूं कि आप कितने वक्त की नमाज पढ़ते हैं, आप कहेंगे भाई मैं तो 5 वक्त की पढ़ता हूं। तो यानी कि 5 वक्त की हुक्म आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिला है, तब आप 5 वक्त की पढ़ते हैं, है कि नहीं? अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि नहीं भाई मैं तो 6 वक्त की पढ़ता हूं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ये जो आप 1 वक्त का इजाफा बता रहे हैं, इसकी दलील, पहले फोटो घुमा दे, हाँ। अगर आप 6 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई जो 6ठे वक्त की नमाज तुम फर्ज बता रहे हो ये जायज है, इसकी दलील आपको कहाँ से मिली, है ना? तो वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और का वसीला लेने के कायल नहीं हैं, तो ये आपके मन का फैसला है या शरीयत का? और अगर शरीयत में आपने पढ़ा है तो कुरान करीम की एक आयत करीमा हमको बता दीजिए, तो फिर हम भी उस चीज पे फिर देखेंगे। तो शरीयत और कुरान मजीद के अंदर ये बातें है इसमें, तो कुरान मजीद के अंदर जो बातें हैं वो शरीयत में है। जी, शरीयत कुरान और हदीसी तो है शरीयत, और क्या है शरीयत? हदीस अलग है ना सर? नहीं सर, इन्हीं का कंपैरिजन जब दोनों को ऐड करेंगे तभी तो शरीयत का उसूल बनेंगे भाई साहब। नहीं ना, कुरान को समझने के लिए तो अपनों को कितने इसके लिए आना पड़ता है। हाँ, साड़ी है बिड़ा, साड़ी है बच्चा, साड़ी है नीचे, साड़ी है नीचे। हाँ, जैसा शान नज़ूल, अगर कुरान को मैं बता रहा हूँ जी, हदीस से जितनी होंगी वो अरबी में होंगी, उसका तर्जुमा हमने किया। अब कुरान मजीद भी अरबी में है, अब उसको हम लोग को समझना है जी, आयत को समझना है, तो कैसा समझेंगे हम? पहले तो तर्जुमा करेंगे। आप तर्जुमा कर लेंगे? हाँ, तर्जुमा के बाद अगर नहीं समझ में आया तो फिर अपन क्या समझेंगे? तफसीर। आप तर्जुमा कर लेंगे? आप तर्जुमा कर लेंगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। नहीं, यहाँ सवाल ये उठा था कि शरीयत मैं जो बता रहा हूँ 2 मिनट, फिर मैं आ जाऊंगा घूम के आपकी बात पे। जी जी, आ जाइए। हाँ, तो फिर जैसा अब नई तफसीर के अंदर भी इतनी खुल के बातें वाज़ेह नहीं होती, तो फिर अपन क्या समझेंगे? जो हमारे अकाबरीन ने जो लिखा, जैसा शान नुज़ूल क्या कह रहा है, तब उसको समझ में आएगा ना अपनों कुरान मजीद के। शान नुज़ूल ये फरमा रहा है कि इस आयत से लेने का मतलब ये है। अभी वो एक जिस या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू करके 3 या 4 पारे के अंदर वो आयत है, तो उसके ऊपर मैं कंफ्यूज हो गया था, ईमान वालों ईमान में आ जाओ, यही हुआ था ना? जी जी, यस, बोलते रहिए। हाँ, तो फिर अब वो ये शरीयत में ये थोड़ी कहा जाएगा कि ईमान वाले ईमान में आ जाओ, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर कुरान मजीद के अंदर वो फरमाएंगे ना, अल्लाह ने क्यों फरमाया, किस लिए फरमाया, शान नुज़ूल क्या कहना चाहता है, सब अपन समझेंगे। और शरीयत तो क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो निकला और जो उन्होंने कॉल किया कि ये मुझे अल्लाह तबारक तआला ने सिखाया, तो ये तुम्हारे लिए इस्लाम है और ये तुम्हारे लिए शरीयत है, यही माना जाएगा ना? भाई मैंने आपसे ये सवाल करा था कि शरीयत क्या है, तो मैंने आपसे यही कहा कुरान और हदीस शरीयत है। आपको इस चीज पे इख्तिलाफ हो गया कि नहीं कुरान और हदीस शरीयत नहीं है, तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे इख्तिलाफ नहीं है, फिर क्या अलग अलग नहीं है, उसी से निकला हुआ है। बाकी हम फिर वहीं आते हैं अपने सवाल पे। हाँ, ठीक है कि वसीला लेना अगर सिर्फ नबी करीम का ही परमिसिबल है, जायज़ है, और बाकी किसी का वसीला लेना नाजायज़, शिर्क, हराम व बिदअत है,
तो आप मुझे कुरान की कोई आयत करीमा बता दें तफसीर के साथ, तो फिर इंशाल्लाह हमारी इस्लाह हो जाएगी। चलिए इंशाल्लाह मैं इसके बारे ना मैं पहले थोड़ा कर लेता हूँ, फिर मेरी बात के ऊपर मैं आपको दलाइल दूंगा। चलिए अब मैं आपको दलाइल दे देता हूँ कुछ, अब मैं आपको कुछ दलाइल दे देता हूँ। जी जी। इमाम इब्ने हिब्बान जिनकी अल मुतवफ़ा 354 हिजरी है, इमाम अली रजा की कब्र पर जाने और उनके तवस्सुल के बारे में ईमान इब्ने हिब्बान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या लिखते हैं, अब आप उसको सिमात करिएगा, सुनिएगा। आप लिखते हैं कि जब भी मैं किसी मुसीबत में होता तो अली बिन मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पे चला जाता और उनके वसीले से दुआ करता, अल्लाह उनके दादा पर रहम फरमाए, और अल्लाह से कहता कि मेरी परेशानी को दूर कर दे। इस चीज को मैंने अक्सर किया और असरदार पाया। किताब का नाम है इब्ने हिब्बान, किताबुल सिकात, जिल्द 8, सफ़ा नंबर 456 457, हदीस नंबर 14411। जी ठीक है। कौन सा हदीस में ये? इमाम इब्ने हिब्बान, ये किताब का नाम है? मैं आपको किताब का नाम मैंने बताया था, फिर बता दूं आपको किताब का नाम। हाँ जी जी, इब्ने हिब्बान, किताबुल सिकात। किताबुल फिकात। जी किताबुल फिकात, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, मोहम्मद इब्ने अहमद इमाम ज़हबी, और इमाम ज़हबी 673 हिजरी से 748 हिजरी तक। इमाम ज़हबी शागिर्द थे इमाम तैमिया के, तो वो समरकंद का एक वाकया नकल किया और आपने कहा इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पर जाकर वसीला तलब करें, और बिल्कुल लोगों ने ऐसा ही किया। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पर पहुंचे, वसीला तलब किया, और उसी वक्त अल्लाह ताला ने बारिश के बादलों को भेज दिया। किताब का नाम है अख्तियार अल आलम नुबाला, जिल्द नंबर 8, सफ़ा नंबर 469। जी और बताएं निसार साहब, निसार साहब, निसार साहब, निसार साहब। हेलो जी निसार साहब, निसार साहब आवाज आ रही है? जी जी रुकिए रुकिए। हाँ आ रही है। जी जी निसार साहब, आपने सिमात फरमाया तो मैंने पढ़ी हदीस शरीफ लास्ट में। जी जी हाँ बोलिए। चलिए एक और हदीस शरीफ, हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल थे, आपको इन पे तो कोई वो होगा नहीं? नहीं। जी। इब्ने कसीर और इमाम ज़हबी जो कि अहले हदीस के भी बहुत बड़े आलिम माने जाते हैं, तो वो लिखते हैं अपनी किताब में, हजरत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जंग में शहीद हो गए तो उनकी वसीयत के मुताबिक कुस्तुनतुनिया के करीब दफन किया गया और उस पर मजार बनाई गई। एक रूमी आए और कहा कि किसकी कब्र है, यहाँ तो रात बड़ा अजीब वाकया देखा। तो लोगों ने कहा यह सहाबी रसूल की कब्र है। जब कभी इस इलाके में कहत पड़ता तो लोग दरवाजे खोलकर आपकी जियारत करते, फिर आपकी कब्र के वसीले से बारिश तलब करते, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी बरकत से बारिश अता फरमा देता। किताब का नाम है इमाम ज़हबी, सियारुल अलामुन नुबाला, सफ़ा नंबर 1596। इब्ने कसीर ने इसको अलबिदाया व निहाया, जिल्द 7, सफ़ा नंबर 82-83 पे लिखा है। हाकिम अल मुस्तदरक में हदीस नंबर 5929 पे मौजूद है, और अल्लामा ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह बुखारी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 420 पे लिखा है, और नेमतुल बारी शरह बुखारी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 532 पे लिखा है। हेलो हाँ जी, तो मैं अब अर्ज कर रहा हूं मैं आपसे, अब आप कोई मुझे हदीस शरीफ अर्ज कर ऐसी बता दें जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा किसी के वसीले के लेने को शिर्क व बिदअत तो हराम और नाजायज कहा गया है। बड़ा मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है, मुझे 2 दिन का टाइम दो। लेकिन दावे तो आपके बड़े पहले से चले आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। आपने वो कुरान करीम की आयत पढ़ी है, ए ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो और उसकी राह में जिहाद करो ताकि फला पाओ। कंजुल ईमान सूरह माइदा आयत नंबर 35। नहीं पढ़ा।
यही पढ़ी आपने। इसकी इस आयत में हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, ए कुरान पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वालों और पाक दीन के कबूल करने वालों, जो अहकाम अल्लाह तबारक व तआला ने दिए और हैं उनको बजा लाओ और उनके खिलाफ वर्जी करने में अल्लाह ताला से डरो। ये कि आमाले सालेह के जरिए से दर्जात कुर्ब इलाही में तरक्की करो। ये कि अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों के वसीले से उसका कुर्ब तलाश करो। नेक आमाल भी वही कुर्ब इलाही का वसीला हो सकता है और नेक बंदे भी वसीला हो सकते हैं। यहाँ बंदे लफ्ज जो आया है तो ये बंदे ये वाहिद के लिए नहीं आया है, ये जमा का सीगा है लफ्ज बंदे में, है ना। और ये इसकी तफसीर कौन कर रहे हैं? हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बाद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस आयत की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं, वसीले से मुराद पीरो मुर्शिद है। और आगे लिखते हैं, ये मुमकिन नहीं कि वसीले से मुराद ईमान हो, बल्कि ईमान अलग है इस वास्ते से कि किताब अहले ईमान से है, और आमाले साले भी मुराद हो नहीं सकता क्योंकि वो तकवे में दाखिल है। अल कौलुल जमील सफ़ा नंबर 34, तफसीर इब्ने अब्बास जिल्द 1 सफ़ा नंबर 290 और 91। तो निसार भाई जी, कुरान और हदीस पे अपनी मर्जी से बिना कुरान और हदीस के किसी चीज का रेफरेंस निकाल लेना, उससे खुद अपना अकीदा बना लेना, दूसरों को उसकी जो है वो तरबियत देना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हमारी आपसे ना दोस्ती है, ना हमारी आपसे दुश्मनी है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वालों के पीछे हो जाइए, वो जो बताएं वो पढ़िए, वो जो कहें वो करिए। समझ रहे हैं आप? अब ये डॉक्टर इसरार अहमद आपके जो हैं, डॉक्टर इसरार अहमद को अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपनी एक तकरीर में कहा था कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने शराब पी के नमाज पढ़ाई माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देवबंदी थे। वो बराबर आपने सुने थे? बिल्कुल बराबर सुना था। मैं बहुत सालों से उनको सुन रहा हूँ, बाकी कोई कभी ऐसी तकरीर आई ही नहीं उनकी। वो देवबंदी हैं, वो देवबंदी है। आप आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को फॉलो करने का दावा करते हैं और आप सुनते हैं देवबंदियों को। वो इस्लामी स्कॉलर है, देवबंदी नहीं हो, इस्लामी स्कॉलर नहीं, वो देवबंदी हैं, वो देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट्स के मानने वाले हैं वो। नहीं, जैसा ठीक है, उनकी जितनी बातें उन्होंने 2006 के अंदर जैसा उनको वफात हुई थी, जी जी, उन्होंने 2002, 1994-93 में जो भी उन्होंने ना पेशन गोई बताई थी, तो आज वो सही हो रही है? नहीं, वो पेशन गोई तो उन्होंने कोई अपनी तरफ से थोड़ी ना बताई थी। कुरान और हदीस का मुतालबा करके वो बनाई थी। वो तो एक नहीं न जाने किस किस से पेशन गोई करी है। लेकिन यहाँ बात ये हो रहा है, और फिर इसी तरह से खुरासान से उठेंगे, ये बात आई थी। उन्होंने उनके 1900 जब ये 2002 के अंदर तालिबान का हमला हुआ था, उसके ऊपर से बात बता रहा हूँ आपको, है ना। हम जिनसी कानून एक बनाएंगे लोग, अब ये तो लोगों ने नहीं राय करे होंगे ना हिंदुस्तान के अंदर। हम जिनसी पेशन गोई भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आई है। मैं आपको इस पेशन गोई का भी जो है वो मामला समझा देता हूँ। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं और इनका नाम था शाह नेमतुल्लाह वली। उन्होंने फारसी आशार लिखे हैं बहुत सारे, इसमें उन्होंने पेशन गोई करी है। ये वही पेशन गोई हूबहू इसरार अहमद साहब बताते हैं। ठीक है जी, हमें हर चीज की अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तस्दीक है, तभी हम बात करते हैं। और रही बात इसकी कि जैसे कई लोग कहते हैं कि नहीं, इसरार अहमद साहब जो सही बताएं वो ले लो, जो गलत बताएं वो छोड़ दो, ऐसा कहते हैं ना कई लोग। नहीं, मैं तो उनकी जो बात है, फिर वो जो बताते हैं ना कि इस किताब पे इसको ढूंढो, इस किताब पे अल्लाह फरमा रहा है, पढ़ के बताते हैं ना, फिर जाओ देखो, तो हाँ लगता है ना यार, क्या कोई बात तो है बंदे में। देखिए, सीधी सी एक बात यह है कि अगर कोई शख्स जो है, जैसे तारिक जमील है, तारिक जमील कैसा बंदा है आपकी नजर में? मैंने उसको कभी ना ज्यादा सुना नहीं, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत तो सुना होगा। क्या लगता है आपको, दीन की तबलीग अच्छी करता है? पाकिस्तान के नजरिए से तो ठीक करते हैं। अच्छा, हिंदुस्तानी के नजर से नहीं करते हैं। क्यों? ये अकायद के मामले, अकायद के मामले हैं। तो तारिक जमील के अकीदे सही हैं जिस हिसाब की तबलीग करता है वो?
निसार साहब, सुन रहा हूँ। मेरे पास कुछ अरसे पहले एक साहब आए, मुझसे कहने लगे कि तारिक जमील को बहुत सुनना पसंद करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने उनको तारिक जमील की बहुत सारी गुस्ताखाना ऑडियो सुनाई, क्लिप सुनाई। तो उन्होंने इस चीज को माना, एक्सेप्ट करा कि हाँ इसने ये चीज गुस्ताखी करी है। तो हमने कहा आप ये सुनना पसंद करेंगे? कहने लगे नहीं, जो अच्छी अच्छी चीजें होंगी वो हम मुझसे ले लेंगे और बुरी चीजें छोड़ देंगे। तो मैंने उनके सामने एक एग्जाम्पल रखा। मैंने कहा आपकी बेटी है? कहने लगे जी हाँ मेरी बेटी है। हमने कहा अगर मैं एक लड़का लाऊं आपकी बेटी से निकाह के लिए, जो लड़का शराब पीता हो और पचवक्ता नमाजी हो, हाजी हो, परहेजगार हो, ज़कात देता हो, लेकिन बस रात में शराब पीता हो, शादी करेंगे अपनी बेटी की? कहने लगे नहीं करेंगे। हमने कहा क्यों? अच्छी अच्छी चीजें ले लीजिए, बुरी चीज छोड़ दीजिए। तो वो कंफ्यूज हो गए। तो निसार भाई, आप पहली चीज तो ये है कि जो जैसे आपने कहा कि आप जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा किसी का वसीला नहीं लेते। आपकी मर्जी है, ना लीजिए, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आप मत लीजिए। लेकिन ये कह देना कि शरीयत का ये उसूल है और शरीयत का ज़ाब्ता है कि हुजूर के अलावा किसी का वसीला नहीं ले सकते, तो आपकी खता है, फिर आपकी पकड़ है इसमें। इसलिए पहले मुकम्मल तस्दीक कर लीजिए। हाँ, मैं तफ्तीश कर लूंगा, उसके बाद ही मैंने अभी तक कुछ बोला इसके मामले में नहीं ना। दरअसल हमें आपकी एक ऑडियो क्लिप मिली थी, मैं बताऊंगा, मैं बिल्कुल आपको बताइएगा। हाँ बताऊंगा बिल्कुल। फिर उसके बाद अपन इसके बाद देखेंगे ये सही है या आपने जो बताया वो सही है। कितने दिन बाद कॉल करें आपको? फिर इजमा जो किताबें होती है, आप इजमा गैर निसार इजमा भाई, जो भी किताबों के इसमें आएंगी ना। हाँ निसार भाई, आप ये समझिएगा कि अभी मैंने जो आपको हवालाजात दिए हैं ये मेरे जखीरे का 1% भी नहीं है। अभी 99% हमारे पास और है। तो आप ये बता दें आप कितना वक्त दरियाफ्त कर लेना चाहते हैं आप वक्त, उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह कॉल करूंगा, हम लोग फिर इस मौजू पे। इसके अलावा पहले वसीले को क्लियर करेंगे, उसके बाद अगर इल्म गैब के आप कायल हैं कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ने इल्म गैब अता किया था? हाँ, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतना इल्म गैब था जितना अल्लाह ने अता किया था। अच्छा, मैं इस बात को यकीन करता हूं। माँ कान वमा यकून का इल्म गैब था नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कि नहीं? जितना अल्लाह ने उनको सिखाया। माँ कान वमा यकून, माँ कान वमा यकून का बयान उन्हें सिखाया जी। तो माँ कान वमा यकून का तर्जमा क्या होता है? तर्जुमा तो आप बेहतर जानेंगे ना। अभी जो हम इसमें जो हो चुका और जो होगा हुजूर जानते हैं। तो किसने सिखाया? अल्लाह तबारक व तआला ने। तो मैंने क्या बोला? नहीं, वही तो मैंने आपसे इल्म पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है जितना अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता किया। नहीं, असल में कई लोग ये कहते हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क़यामत तलक का इल्म नहीं है, पीठ पीछे का इल्म नहीं है, कल क्या होगा इसका इल्म नहीं है। तो मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सिखाया है, उनको बताया है जी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जाती था कि अताई था? नहीं, हुजूर का इल्म जो भी जाती मानेगा वो इस्लाम से फारिग हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म गैब ये अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया, ये हमारा अक़ीदा है, हमारा इल्म ईमान है। अताई था कि गैबी था? अताई था, अताई इल्म गैब अताई था ना जी। हाँ, बस यही बात। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अगर आपने कुरान करीम आपके पास हो तो आप उसे खोल के भी देख भी सकते हैं। आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूलिन। आवाज सही नहीं आ रही आपकी। अब आई? हाँ आवाज, बोलिए। चलिए, मैं ये अर्ज कर रहा था कि पहले तो वसीले के ताल्लुक से हम लोग अपना वसीले के ताल्लुक से अपन कर लेंगे। आप कितना दिन लेंगे? जी 2 दिन बस, ज्यादा। 2 दिन? हाँ, 1 2 दिन। तो एक काम करेंगे, हम लोग व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल के जरिए बात करेंगे 2 दिन बाद। क्योंकि जो हम आपको दलाइल देंगे तो वो सिर्फ हम आपको बताएंगे नहीं कि फला किताब में फला पेज पे लिखा है, हम आपको किताब का बाकायदा हवाला दिखाएंगे। ठीक है साहब? हाँ, और एक ये मेरे कारीगर है जी, जैसा ये लोग बोलते हैं कि भाई ये गरीब नवाज बुलाते हैं, ये करते हैं जी हैं, जी। तो ये कहाँ तक के सही है? देखिए, या फिर मैं ये कहूँ जी, क्या अल्लाह 5 टाइम बुलाता है, जी 10 बार आवाज देकर बुलाता है, जी, हाँ, वहां पर नहीं जाते हैं, जी, हाँ, और ये यकीन मना लेते हैं जाने के लिए कि गरीब नवाज बुला रहे हैं। जी। ये कैसी बात हुई? पैसे वाले लोग जाते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं पीछे से? वो बोले गरीब नवाज पैसे वाले लोग जाते हैं, ये भी बोलो। अब बिना पैसे के जाता है कोई? देखिए,
हुजूर गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु को चाहे हिंदुस्तान में रहने वाला वहाबी हो या देवबंदी हो, शिया हो, सब मानते हैं, सब मानते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जो ये कहता है कि ख्वाजा गरीब नवाज जिसे बुलाते हैं वही जाते हैं, तो हमारा भी ईमान यही है, जिसको वो बुलाएंगे वही शख्स जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक मुकर्रब बंदों को उनके विसाल के बाद, इसके ताल्लुक से कई अहादीस भी मिल जाती हैं, कुरान की आयत भी मिलती है कि उनको मुर्दा गुमान ना करो, वो अपनी कब्र में जिंदा हैं, रिस्क दिए जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और मेरे पास अभी हदीसों का जखीरा है, इंशाअल्लाह जब उस टॉपिक पे इस्तिगासा पे आएंगे तो हम आपसे वहां भी बात करेंगे, इस्तियानत पे जब आएंगे तो वहां भी बात करेंगे। हाँ, ये 2 टॉपिक पे बात करते हैं अभी। एक टॉपिक मेरे को 2 दिन दो, मैं तुम्हारे को देता हूँ। ठीक है, 2 दिन में दे रहा हूँ। जो मैंने वही बात वाले लोग जाते हैं। चलो ठीक है, मैं ना आपको ना 2 दिन का टाइम दूँ। ठीक है, मैं आपको 2 दिन का टाइम देता हूँ, मैं आपको फिर इंशाल्लाह कॉल करूंगा। और ये चीज याद रखिएगा कि जो हवाले आप मुझे बताएंगे हदीस शरीफ की या कुरान की तफसीर के या किताबों के, वो आपको मुझे उसका स्कैन भेजना पड़ेगा उसी टाइम। हाँ ठीक है, वो तो सब बताऊंगा ना। जरूर इंशाल्लाह। ठीक है, परसों फिर मुलाकात बात होती है आपसे। हेलो जी, ये बोलो। तो आफ्ताब भाई ये जो दावा कर रहे थे, ये दावे की दलील कोई नहीं दे पाए, अभी 2 दिन का वक्त मांग रहे हैं ये। और जबकि मैंने सुना है इनको कि ये बड़े फक्र से और बड़े दावे के साथ कहते हैं कि वसीला लेना हराम है, ये है वो है। जी जी जी, ठीक है। और ये इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मानने वाले हरगिज नहीं है। हेलो जी, ये इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी के मानने वाले हरगिज नहीं है। जी जी, लग रहा है। ठीक है, तो परसों 2 दिन के बाद हमें सुबह एक मरतबा फिर से मैसेज करके याद दिला दीजिएगा। जी जी, ठीक है, तो फिर इनसे अब इसके हवाले मांगेंगे जिसका दावा करते थे। जी जी, बिना हवाले के तो फिर बोल रहे थे कि नहीं कर सकते, वसीला नहीं लगा सकते, नहीं लगा भाई देखिए उससे सिंपल सी चीज है, अगर कोई 30 रोजे रखता हो, 30 रोजे रखना मुसलमान पे फर्ज है। अगर कोई कहे कि नहीं भाई सिर्फ 19 रोजे रखना फर्ज है, तो मैं ये कहूंगा कि तुमने ये कहाँ पढ़ा भाई। जी जी, अल्लाह ने कहाँ हुक्म दिया, अल्लाह के रसूल ने कहाँ हुक्म दिया, खुलफाए राशिदीन ने कहाँ हुक्म दिया, इम्मा इकराम इम्मा मुज्तहिदीन ने कहाँ हुक्म दिया। अब हुक्म ही नहीं है कोई और तुम खुद 19 रख रहे हो, इसका मतलब तुम कोई अपनी शरीयत बना रहे हो। जी जी, ये तो मोहम्मद अरबी का दीन नहीं है। जी जी, ठीक है, तो वही बोले थे वसीला नहीं लगा सकते, तो वही मैं बोला कि बात कर लो कि कौन से मुताबिक से बोल रहे थे, कि कौन से हदीस से, कौन से इससे बोले। अम्मा मियाँ जब होगा तब बताएंगे ना। वही तो। अब इनका ईमान, दोस्त रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में भी कि उनकी जो कहानी है, सब कहानियां है। अच्छा। जो मुर्दा जिंदा कर देते थे और वगैरह वगैरह, उनकी सब कहानियां है, सब मेरे को भी भेजे थे, और वीडियो आपको मैंने भेजा नहीं था। अच्छा, कोई मौलाना था। हाँ, अच्छा, तो उसके हिसाब से भी बोले थे। हाँ, तो ये कहानियां कह रहे हैं, इनके पास कोई दलील है कि वो कहानियां थी? माज़अल्लाह। जी जी जी, तो परसों के दिन फिर बोलिएगा कि इससे कोई बताओ कहानी। जरूर इंशाल्लाह, जरूर। एक चीज पे तो ये शिकस्त खुर्दा हो चुके हैं, ये वसीले का कोई हवाला न दे पाए। ठीक है, बोले कि जैसा कि अभी देखा जाए, अब तुम आफ्ताब, अब तुम्हारे बेटे पोते आ जाएंगे, तो फिर किसी ने कोई पूछेगा तुम्हारे अब्बू कैसे थे, तो तुम्हारी खराबी नहीं बोलेंगे कि ये अच्छे थे, ये खराबी करते थे, मतलब ये गलत चीज करते थे, सब अच्छा ही बोलेंगे। तो अच्छा, तो इनसे पूछ लीजिए के बारे में सब अच्छा ही बोलते हैं। अच्छा, इनसे पूछ लीजिए यजीद के बारे में फिर ये क्या कहते हैं, हजबा शहबा के बारे में ये क्या कहते हैं, इबलीस के बारे में ये क्या कहते हैं। ये अच्छा कहते होंगे ना, फिर तो ये पुराने हैं क्योंकि वो सब। अबू जहल के बारे में क्या कहते हैं, वो भी अच्छा होगा फिर। जी, आपकी आवाज थोड़ा अटक के आ रही। जी, मैं कह रहा हूँ कि इनसे पूछिएगा कि अगर सब पुराने वाले जो मर के पुराने हो जाते हैं उनको बाद में सब अच्छा कहते हैं, तो इनसे पूछिएगा कि अबू जहल भी अच्छा होगा फिर। हाँ, वही। ये यजीद भी अच्छा होगा फिर, है ना। अब क्या बोलेंगे। बहरहाल चलिए, 2 दिन बाद। चलो परसों। ठीक है, जी जी जी, चलिए ठीक है, में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।